देखिए, अभी हम जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो नदी को पार करके हम जो आए हैं वहाँ उन गांवों में से एक गांव में हैं और हम यहाँ 3 गांव की सामग्री, उनके गद्दे, उनके लिए राशन, कंबल, चप्पल, मच्छरदानी, लेडीज के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जेंट्स टॉयलेट टॉवेल वगैरह हम ये लोग दे रहे हैं। एक गांव का सामान ये है। जितनी यहाँ फैमिलीज इफेक्टेड हैं, जैसे हमने अभी बताया था कि 80 फैमिली इन 4 गांवों में इफेक्टेड हैं, तो एक फैमिली एक गांव का ये है, एक गांव का इधर है और एक गांव का इधर है। तो तूर, रायपुर, चेब्बे और मम्मी चकरंगा, ये 3 गांव हैं जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है। और सबसे ज्यादा जो बाढ़ से नुकसान हुआ है पंजाब में, कई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा गुरदासपुर के इलाके में हुआ है। और उनके घर बिल्कुल खस्ता हालत में है। जब घर नहीं बचे तो सामान भी उनका पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो हमारी कोशिश है कि दोबारा से वो अपनी जिंदगी ले आए और मैं खुद जाकर के एक एक गांव, एक एक घर जाकर के जैसा वादा किया था हमने, उसको मैं पूरा कर रहा हूं। और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और हम सब मिलकर के, क्योंकि यहाँ हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि सरकार भी हमारी है और हमारी कोशिश है कि गांव के हर एक उस फर्द को जो इस बाढ़ से इफेक्ट हुआ है, सरकार से मिलकर के हम पूरी तरह से उसको रास्ते पर लेकर आए, जो रास्ते से पूरी तरह से घर लेकर आए। और अभी क्योंकि हालात ऐसे हैं, घर में कीचड़ है। अभी हम गए थे तो कैंप लगा हुआ था, वहां पर उनका बताना है कि जो पानी में एक बार आ गया उसको स्किन की एलर्जी हो गई। एक बच्चा था, किसी को सांप ने उसको काट लिया। उसके अलावा बुखार, जोड़ों में दर्द, तो वो बीमारी है। तो यहाँ कैंप लगा हुआ है, एलोपैथ का भी लगा और होम्योपैथ का भी लगा। और होम्योपैथ के पास सारी दवाइयां हैं। तो मेरे साथ में शमशेर जी मुस्तकिल हैं और अपनी विधानसभा और उसके अलावा भी ये हर जगह हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं। कैंप हमने इनके ऑफिस को ही बनाया हुआ है और आज हम ये सारी चीज करके निकलेंगे और कोशिश करेंगे। मेरी यही कोशिश है कि ये सारा सामान के साथ साथ कोशिश ये करनी है कि इनके घर आबाद हो जाए। पंजाब के लोग हैं और हम गद्दा, मच्छरदानी, तिरपाल, चादर, लुंगी, इन तमाम चीजों के अलावा जो जरूरत की और चीजें हैं, हम पूरा कर रहे हैं। और हम पूरी कोशिश है कि ये बाढ़ पीड़ित लोगों को, क्योंकि एक बार जब आदमी का घर है और पूरी तरह से पानी जब आ जाता है तो खत्म हो जाता है सब कुछ। तो अपनी तकलीफ को ये किसी को बयान नहीं कर सकते, सिर्फ कह सकते हैं। लेकिन जिसके पास भी जा रहे हैं रोते हुए, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमें हमारा घर दोबारा हो जाए। जो किसान है, उनकी पूरी खेती तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। किसानों के लिए बड़ी परेशानी है कि वो अपनी डंगर, अपने जानवरों के लिए चारा नहीं है, तो उनको चारा लेकर के आए, जो भी आ रहा है। उनके लिए बीज लेकर आए, खाद का उनको इंतजाम हो, धुलाई के लिए डीजल का इंतजाम हो। तो ये सब चीजें हैं ताकि दोबारा से पटरी पे आ जाएं। ये आपदा 45-46 साल बाद आई है, हमेशा नहीं आती है, लेकिन इतनी बड़ी आपदा से बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हुआ है। और इसको पटरी पे आने में सरकार पटरी पर लेकर इसको आएगी, पूरी हमें उम्मीद है। और भरोसे के साथ भी हम आवाम से, पंजाब की ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम साथ खड़े हैं, पूरी तरह से साथ खड़े हैं। एक एक इंसान को जो इस आपदा में पीड़ित हुआ है या परेशानी उसको हुई है, उसको दोबारा से पटरी पर लाएंगे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो पिछड़े से, अगड़ा से, सिख समाज से, किसी भी समाज से है, हर किसी के साथ सरकार खड़ी है। हम पूरा आश्वासन दे रहे हैं और उस पर काम भी हम कर रहे हैं। शुक्रिया। साथ हमारे माननीय श्री अमनतुल्ला एमएलए ओखला दिल्ली से, जो बहुत सारा सामान लेकर हमारे दीनानगर निवासियों के लिए जो हाड़ पीड़ित हैं और काफ़ी मुश्किल में रहे जे सारे हमारे जे लोग, और उन लोगों के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। मैं एमएलए सर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और जिन्होंने जे जे कटे हुए गांव रावी पार के तूर, रायपुर चिब, अपने मम्मी चकरंगा, 3 गांव में जिनको लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से
उनका सम्मान इन्होंने अपने हाथों से दिया है। सो ये भी बहुत इन्होंने दिल से महसूस किया कि जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वो वाकई वो दर्दनाक उनके घर हैं और उनकी पोजीशन भी बहुत काफ़ी खस्ता हालत में। सो सरकार भी कोशिश कर रही है, हम लोग पर्सनल भी इंटरेस्ट लेकर इनके घरों को आबाद करेंगे। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी टीम, इनकी बहुत बड़ी टीम जहां पर आई है और सभी मिलके जे इन हमारे पंजाबियों के साथ खड़े हैं और हम इन पंजाबियों को आबाद करने में ये लगे हैं। सो सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाहूंगा लास्ट में कि यहाँ मुझसे लोगों ने ये भी कहा कि ये 7 गांव कटे हुए हैं, ये उससे आते हैं, किश्ती से ये आते हैं, तो इन पर पुल बनाने का काम होना है। तो मैं भगवत मान जी से अपील करूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि पुल आपको बनाना है, पता है कि जैसे कि इसका टेंडर भी हो गया, अवार्ड भी हो गया, तो जल्द से जल्द इस काम को किया जाए ताकि ये लोग भी अपना गाड़ी से और दूसरी चीज़ों से अपना संपर्क इलाके से कर सके। अभी ये कटे हुए हैं पूरी तरह से, किश्ती में वो सब चीज़ें नहीं आती, तो ये भी अपनी ज़िंदगी सामान्य जैसे दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं वैसे ये जीने लगें, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, आधा किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर है। तो इन लोगों की ये एक मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है, पहली सरकारों ने नहीं किया लेकिन उम्मीद है हमारी सरकार से इनको कि ये पुल हम ज़रूर बना के देंगे। शुक्रिया।